हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति प्रॉस्पर क्लासेस। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की, जो है डिजॉक्सिन। सो डिजॉक्सिन जो है वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है एंड इट आल्सो गोज बाय द नेम लेनॉक्सिन। सो गाइज़, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लेनॉक्सिन के नाम से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो लेनॉक्सिन जो है वो डिजॉक्सिन का ही ब्रांड नेम है, इस बात का आप ध्यान रखिए। Let's talk about the digoxin's action. So it has a positive inotropic action on the cardiac muscle, means it increases the force of myocardial contractions, and it also has chronotropic action in which it decreases the heart rate. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो कैसे वर्क करते हैं। इट एक्ट्स ऑन द सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज ऑफ मायोकार्डियम विच इंक्रीजेज द कैल्शियम आयंस इन साइड द इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द कार्डियक मसल्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन मायोकार्डियल मसल्स। ठीक है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। As you can clearly see in this flow chart, सोडियम पोटेशियम एपिटेज पंप के ऊपर डिजॉक्सिन एक्ट करता है, जिसकी वजह से इनका जो एक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है पंप का, विच इंक्रीजेज द कैल्शियम आयंस एंड विच इंक्रीजेज द फोर्स। ठीक है, एंड देन डाइजॉक्सिन आल्सो एक्ट्स ऑन द वेगल एक्टिविटी। ये क्या करता है, वेगल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो एवी कंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है एंड यू कैन सी ब्रेडिकार्डिया इन दोज पेशेंट्स। तो चलिए अभी यूज़ेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है डिजॉक्सिन का, वो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ अ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी जो है वो अगेन टू टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो जो डिजॉक्सिन है उसको सिस्टोलिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में यूज़ करा जाता है। ठीक है, सेकंड यूज़ इसका होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, देन एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड अभी ये क्वेश्चन आता है कि वाई डिजॉक्सिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। तो वो इसलिए बिकॉज इट इंक्रीजेज द कंट्रैक्टिलिटी, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन नीड एंड इंक्रीजेज द कार्डियक एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द हार्ट साइज। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आपका अगर कभी भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डिजॉक्सिन, तो डिजॉक्सिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, हार्ट फेलियर की। ठीक है, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो इसके लिए ना मैंने एक निमोनिक बना के रखा हुआ है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो निमोनिक में आपको क्या याद रखना है, बैड वीएन। ठीक है, बैड वीएन आपको अच्छे से याद रखना है। बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, ए फॉर एनोरेक्सिया, डी फॉर डायरिया, वी फॉर विजुअल चेंजेस एंड एन फॉर द न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। ब्रेडिकार्डिया जो है वो कार्डियक सिम्टम्स के अंडर आता है। ठीक है, डिजॉक्सिन ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, एज वी ऑलरेडी नो दिस। देन जीआई सिम्टम्स में क्या क्या आता है, एनोरेक्सिया आएगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया आएगा। विजुअल चेंजेस में ब्लड विजन, येलो कलर्ड विजन, जिसको ज़ैंथोप्सिया भी बोला जाता है, हेलो विजुअल चेंजेस जो हैं वो पेशेंट में दिखाई देंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या देखने को मिलेगा आपको, पेशेंट रेस्टलेस होगा, कंफ्यूज होगा एंड पेशेंट जो है वो हेडेक की कंप्लेंट करेगा। सो गाइज, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नर्सिंग कंसिड्रेशन। तो सबसे पहले आता है कि बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिजॉक्सिन, नर्स शुड चेक द पेशेंट्स एपिकल पल्स। क्यों चेक करना है हमको, सो दैट कि हमें पता चले कि ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है पेशेंट को, और अगर पेशेंट का पल्स रेट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो हमें पेशेंट को डिजॉक्सिन जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करना है। ठीक है, सो गाइस लेट्स जस्ट टॉक कि कितना पल्स रेट होने पे आपको डिजॉक्सिन जो है वो एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, तो अगर आपका पल्स रेट मोर देन 60 बीट्स पर मिनट है तो ही आप दोगे। अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है इन अडल्ट एंड लेस देन 70 बीट्स पर मिनट है इन चाइल्ड एंड लेस देन 90 बीट्स पर मिनट है इन इन्फेंट, तो डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करना है पेशेंट को। So this is very important point guys, you should know as a nurse कि for each category pulse rate जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं।
एज डिजॉक्सिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, तो मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ मैं बहुत ही इसीलिए लिमिटेड पढ़ा रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, और मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान देकर इन चीज़ों को समझिए। And the location of apical pulse is फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग कंसिड्रेशन पॉइंट जो है हमारा वो ये रहेगा कि मॉनिटर ब्लड पोटेशियम लेवल्स फॉर द पेशेंट जिनको डाइजॉक्सिन ट्रीटमेंट चल रहा है, एज if patient is having hypokalemia which indicates that the patient is having digoxin toxicity। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डिजिटालिस का इफ़ेक्ट है वो हाइपोकलीमिया पोटेंशिएट कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या कराना है, पेशेंट का ईसीजी कराना है। ठीक है, सैंपल्स भेजने के साथ साथ, बिकॉज ईसीजी में आपको ईज़िली जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या चेंजेस जो है वो ईसीजी में देखने को मिलेंगे, तो आपको एक डिप्रेस्ड टी वेव मिलेगी एंड प्रोमिनेंट यू वेव जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट जो है वो पेशेंट जो है वो हाइपोकलीमिया में जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, पेशेंट के ब्लड लेवल्स जो है डिजॉक्सिन के वो आपको चेक करवाते रहने हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जो डिजॉक्सिन का थेरापेटिक सीरम लेवल है वो कितना है, वो है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। सो आपको ये डिजॉक्सिन का थेरापेटिक सीरम लेवल जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी पेशेंट डिजॉक्सिन थेरेपी पे है उनका आपको प्रॉपर वेट चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। इनटेक आउटपुट जो है पेशेंट का वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है एंड प्रॉपर जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। ओके, सो गाइज़ लास्ट में हम डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के केस में पेशेंट को डिजॉक्सिन इम्यून फ्रेगमेंट एंटीबॉडीज़ जो हैं डिजिबाइंड वो दिया जाता है। ये एंटीडॉट है फॉर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, बहुत बार आया भी है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के केस में आपको कौन सी एंटीबॉड जो है वो देना है, तो वो है डिजिबाइंड। ठीक है, अब डिजिबाइंड एक्ट कैसे करता है, इट बाइंड्स विद द डिजॉक्सिन टू प्रिवेंट द बाइंडिंग एट द साइट ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से डिजॉक्सिन का जो लेवल है वो ब्लड में धीरे धीरे कम हो जाता है एंड उससे टॉक्सिसिटी जो है वो ट्रीट हो जाती है। सो गाइज़ इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। ठीक है, और कोई सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, एंड इन केस अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप वो भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, सो दैट कि आप कुछ भी मिस ना करो।